In today's video, we are going to discuss about maxima and minima और इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपने और पढ़ी होंगी, दैट इज़ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा या फिर जो दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए दैट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। वीडियो की स्टार्टिंग इसी से करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देन विल सी कि मैक्सिमा मिनिमा आपको निकालना है किसी फंक्शन का और उस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं तो वर्किंग रूल किस तरीके से होगा या फिर कंडीशंस क्या होती हैं ये फाइंड करने के लिए कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है। टू वेरिएबल्स के बाद हम देखेंगे कि वन वेरिएबल के फंक्शंस का आप मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उससे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ ये जो टर्म्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा इनका अगर मतलब बताऊं तो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, सपोज करो f(x). इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो f(x) जो वैल्यू है फंक्शन की, जो x पे जो फंक्शन की वैल्यू है, हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सी फंक्शन की वैल्यू आपको मिल रही है, वही चीज़ होती है मैक्सिमा। जैसे कि ये जो टॉप पे आप यहाँ पर आप कोई भी और पॉइंट ले लो, सपोज करो मैं यहाँ पे a लेती हूँ, तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू में मिल रही है दैट इज़ f(a). यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ b, तो ये मुझे मिल रहा है f(b). ये हम मान लो किसी c पॉइंट पर मुझे मिल रहा है f(c). तो जिस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमा हो गया। इसी तरीके से अगर आप मिनिमा की बात कर रहे हो तो आप सबसे फंक्शन की सबसे क्लोवेस्ट वैल्यू देखोगे। जैसे कि ग्राफ अगर कुछ इस टाइप से है तो ये आपको मिलेगा किसी a पॉइंट पर, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू f(a). b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई f(b) और इस पॉइंट पर हमारे सपोज करो ये c है तो ये हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू f(c). तो ये जो पॉइंट होगा मतलब फंक्शन की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी हमें, उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मतलब ज़्यादा, मिनिमा मतलब कम, तो उसी तरीके से इसका काम भी है। जो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमा हो जाएगा फंक्शन का, और जो सबसे कम वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा मिनिमा। अब जो हमने ये बोला कि लोकल वर्ड अगर लग जाए या एब्सोल्यूट या ग्लोबल लग जाए, इनका क्या मतलब होता है। देखिए, जो लोकल वर्ड है वो हम बात करते हैं ओपन इंटरवल में। अगर आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टर्म को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब इंटरवल कैसा हो, ओपन इंटरवल हो। सिमिलरली अगर ग्लोबल और एब्सोल्यूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा में, तो हम क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब फंक्शन की हाईएस्ट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। एंड सिंपल मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है तो हम जिस भी डोमेन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है उस पे हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। ओके, तो इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से है। ये आप पहले वाले केस के लिए ले सकते हो, और यहाँ पर जो डोमेन डिफाइन है वो आप ये मान लो कि ए बी पर डिफाइन है। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमा, ये आपका सिंपल मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा जो डोमेन है ना, जैसे कि मान लो एक मुझे डोमेन गिवन है कि ए से स्टार्ट होगा एंड बी पे ख़त्म होगा, मतलब ये एक मुझे डोमेन दे रखा है कि आप इसी के बीच की ही वैल्यूज़ ले सकते हो सिर्फ फंक्शन में। ओके, तो उस पे जो आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है उसी को आप सिंपल बोल दोगे कि वही मैक्सिमा है वही मिनिमा है। ये तो आप फर्स्ट केस के लिए समझ सकते हो। ठीक है, नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा। ओपन इंटरवल से ये मतलब है कि अब आप इस पूरे डोमेन की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस पूरे डोमेन की बात ना करके आपने इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन उठा लिया। जैसे कि ये A है, ये B है, तो इस इंटरवल से आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन A1 एंड यहाँ पर B1, हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन उठा लिया। अब इस पे कहाँ फंक्शन हमें मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा है, जब आप ओपन इंटरवल की बात करो तब हम उस वर्ड के लिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से है,
थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बना देती हूँ। सपोज करो ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और हमारा पूरा डोमेन है ए एंड बी तक, बट आपको ए बी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। सपोज करो आपको सी से लेकर डी, मतलब ये ओपन इंटरवल सी टू डी, इसमें हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा मैक्सिमा क्या है, या फिर इस पे हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि फंक्शन में हमेशा मैक्सिमा मिनिमा मिले ही, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इवन अभी हम जब बात करेंगे इसके वर्किंग रूल की कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे फंक्शंस इवन हैं भी, जैसे कि अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें, या जस्ट अ सेकेंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, या फिर लोगारिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं देते, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा मिले, मतलब सब केसेस में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन में मैक्सिमा है या फिर नहीं। तो जब आप एक सेक्शन की बात करते हो, लाइक नाम से समझ सकते हो चीज़ को, लोकल है वो, ठीक है, वो पूरे डोमेन की बात नहीं कर रहा है। लोकली अगर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमा मिल रहा है उसके ओपन इंटरवल में, तो आप लोकल वर्ड इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। जब एब्सोल्यूट की बात करें, देखो नाम से ये भी चीज़, नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लाइक अगर आपके पास बहुत सारे मैक्सिमा हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर ग्राफ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हमारा ग्राफ जा रहा है और किसी इंटरवल ए टू बी मान लेते हैं, डोमेन पे डिफाइंड है। तो जब आप लाइक अगर यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये प्रॉपर तरीके से स्मूथ बना लेते हैं। ये एक तो मैक्सिमा मिल रहा है, एक मैक्सिमा इधर मिल रहा है। लाइक अगर आप अलग अलग इंटरवल्स में फाइंड करो, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर रहे हो तो उसका मैक्सिमा ये है, यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर रहे हो तो उसका मैक्सिमा ये है, यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर रहे हो तो उसका मैक्सिमा ये है। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक के ओपन इंटरवल में अगर मैक्सिमा की बात की, तो आपको मैक्सिमा क्या मिला, ये मतलब क्या हो गया, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ से यहाँ तक के ओपन इंटरवल की बात की, तो उसका लोकल मैक्सिमा ये हो गया। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के ओपन इंटरवल की बात की, तो उसका मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ये हो गया। बट अब इन तीनों में से जो ये वाला मैक्सिमा है वो सबसे बड़ा है। लाइक इन दोनों में से जो लोकल मैक्सिमाज में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम किसको बोलेंगे, ये, क्योंकि ग्लोबली देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मैक्सिमा इन तीनों में वैल्यूज में से ये मैक्सिमा ऐसा है वाला, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और एब्सोल्यूट वर्ड अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना तो ग्लोबल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, और ये देखा जाता है क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। तो ये था इन तीनों में डिफरेंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर फंक्शन में दो वेरिएबल्स गिवन हो तो आप किस तरीके से उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम वर्किंग रूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि वन वेरिएबल आए तो वर्किंग रूल क्या होना चाहिए, या टू वेरिएबल्स में क्या वर्किंग रूल होना चाहिए। तो ये सिर्फ वर्किंग रूल के ऊपर है, कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एग्जाम्पल्स आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दो वेरिएबल्स का है, तो एक्स एंड वाई की फॉर्म में आपको मान लेते हैं कि फंक्शन गिवन है। आर एस एंड टी, ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं कि जब आप फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं। जब आपने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो उसको एस से डिनोट किया जाता है। जब आप डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसको टी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है आर एस टी वैल्यूज़ की। आपको कोई फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स, और आपको बोला गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करिए अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आर एस एंड टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। वहाँ ये हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के लिए। ये तभी इस्तेमाल करना है जब फंक्शन में दो वेरिएबल्स हों। उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर, लेस देन 0 होने पर, इज इक्वल्स टू 0 होने पर अलग अलग केसेस आते हैं।
उससे पहले ये समझ लीजिए कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट या फिर इसको हम क्रिटिकल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपको कोई फंक्शन दिया हुआ हो, एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ सॉरी 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी आप करेक्ट कर लो, एफ एक्स नहीं एफ एक्स वाई लिखना होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं एफ एक्स वाई। ओके, क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहे थे। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन को आपने एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और आपने इक्वेट कर दिया इसको 0 से। तो जो आपको x, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारी क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट करते हैं। और काफ़ी केसेस में हम कुछ रेयर केसेस में जब जिस भी पॉइंट पे डिफाइंड ना हो हमारा फंक्शन, तो उसके लिए भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो वाई के रिस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट कर दे रहे हो 0 से, तो वहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी, तो वही कहलाती हैं आपकी स्टेशनरी पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी इस वर्किंग रूल में इसका इस्तेमाल है। जब आप आर एस टी तो आपको कैलकुलेट करना है साथ में, जैसे कि जब आप आर और टी कैलकुलेट करोगे तो उससे पहले आपने इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो 0 से, तो आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि आपकी स्टेशनरी पॉइंट्स होंगी। तो जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, स्टेशनरी पॉइंट्स, आपको एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, तो उनमें से ही आपको ये फाइंड करना है कि उसमें से मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा होगा। ठीक है, तो उन पॉइंट को जो भी आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ मिली होंगी वो आपको इसमें पुट कर देना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या फिर इज इक्वल्स टू 0 है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट वर्किंग रूल यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी ना, सपोज करो 2-1 मिल गया, ओके, और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पर आया है 6x, यहाँ पर आया है 6y। तो वैल्यूज पुट करने का क्या मतलब है कि x की जहाँ पर 2 पुट करना है, y के जहाँ पे 1 पुट करना है, तो आपको r s t ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी। जब आप आर टी माइनस एस स्क्वायर में रखोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे 12 मिल गई, सपोज करो 36 मिल गई, या फिर 0 मिल गई, -2 मिल गई, क्योंकि जैसे ही वैल्यू आप पुट कर दे रहे हो तो जो इसमें आपको एक्स वाई की फॉर्म में जो रहेगा वो आपको एक कांस्टेंट की फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। तो इन पे बेसिस हमारे क्या आंसर्स हैं। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो आप ये चेक करोगे कि आर ग्रेटर देन 0 है या फिर आर लेस देन 0 है। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर हमें मिला है मिनिमा। अगर आर लेस देन 0 है तो उस पॉइंट पर हमें मिला है मैक्सिमा। सेकेंड केस है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ जाए तो इस केस में ना तो हमें मैक्सिमा मिलता है ना ही हमें मिनिमा मिलता है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। थर्ड जो केस होता है हमारा, वो हमें कोई कॉन्क्लूजन नहीं देता, नो कॉन्क्लूजन, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आगे, जिस भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए, लाइक एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी, यहाँ पर ये जो ए बी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वो पॉइंट है जिस पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात बता रही हूँ, अगर पहले दोनों केसेस आ जाते हैं, लाइक दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड लास्ट वन इज केस नंबर 3, अगर पहले दोनों केसेस आ जा रहे हैं ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पता चल गया कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो फिर आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यू विल फाइंड एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा। एक्स वाई यहाँ पर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही नियर है ए बी के। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जो है दिस इज नियर ए बी। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे देन यू हैव टू सी कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है। लाइक जैसे यहाँ इसका जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड केस के लिए लोकल
मैक्सिमा मिलेगा आपको एट ए बी, जब एफ एक्स की वाई, एफ एक्स वाई ये जो वैल्यू है ये लेस देन इज इक्वल्स टू हो जाए एफ ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो एफ एक्स वाई, इधर आप शिफ्ट करोगे तो एफ ए बी, मतलब डिफरेंस निकालना है, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अगर ये आ जाता है तो लोकल मैक्सिमा मिलता है किस पे, ए बी पॉइंट पर। फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो इसको आप फंक्शन में पुट कर दो, तो इस पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कब मिलेगा, लोकल मिनिमा एट पॉइंट ए बी, जब एफ एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी एफ ए बी की वैल्यू से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी, ये आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है तो उस पर आपको मिलेगा लोकल मिनिमा। ये बात आपको ध्यान रहे, जैसे मैंने डिफरेंस आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मैक्सिमा मिनिमा में क्या डिफरेंस है और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या डिफरेंस है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा वाला केस आपको यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर मैंने लोकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, जब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम ये फाइंड कर रहे हैं कि वो पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। लाइक आपने स्मॉल सा सेक्शन ले लिया, तभी मैं ये वर्ड इस्तेमाल मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो एक्स वाई ये पॉइंट ले रहे हैं ना हम, ये नियर है, बहुत ही पास में है ए बी के, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं बट हाँ लोकल मैक्सिमा है उस पर या फिर लोकल मिनिमा है वो ज़रूर आप बता सकते हो। तो ये कंडीशन हम चेक कर लेंगे और जो भी कंडीशन फॉलो होगी उसके अकॉर्डिंगली लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा उस पॉइंट पर बताया जा सकता है। जब भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसी पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो। क्लियर? तो ये हो जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का के बाद का प्रोसीजर, अगर ये केस नंबर 3 हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर वन वेरिएबल का फंक्शन है तो किस तरीके से आपको फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ग्राफ तो आप वही ले सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। सो वी हैव अ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट इस्तेमाल होता है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, और इसका वर्किंग रूल क्या है। फर्स्ट स्टेप है कि फंक्शन जो भी आपको गिवन है, क्योंकि अब ये एक ही वेरिएबल में है, ये जो हम बात कर रहे हैं अब हमारा फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, तो जो आपको फंक्शन गिवन होगा, सपोज करो आपको एफ एक्स गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उसको वन टाइम उसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एंड जस्ट मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है। वहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल थे तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम दोनों को इक्वेट कर रहे थे 0 से, बट क्योंकि ये वन वेरिएबल है तो इसको आपको इक्वेट कर देना है 0 से। यहाँ तक तो काम बिल्कुल सेम है। और वहाँ पर एक और इक्वेशन हमें मिल रही थी एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर सिर्फ यही मिलेगी। वहाँ पर हम दोनों को सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व फॉर एक्स एंड सॉल्व फॉर वाई। यहाँ पर सिर्फ हम सॉल्व फॉर एक्स लिख रहे हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो काम बिल्कुल सेम किया है, बस वेरिएबल जो है चेंज हो गया है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब आ जाता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसी फंक्शन का हम ट्वाइस टाइम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इज इक्वल्स टू 0 होने पर हमें पता चलता है। तो ये ग्रेटर देन 0 होने पर आपको मिलेगा मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 होने पर आपको मिलता है मिनिमा, ग्रेटर देन 0 होने पे मिलेगा आपको मिनिमा और लेस देन 0 होने पर मिलेगा मैक्सिमा। यही सेम रिजल्ट उसमें भी था, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए ग्रेटर देन 0 होने पर, अच्छा 2 केसेस थे ना, तो आप ऐसे याद रख लो, ग्रेटर देन 0 होने पर यहाँ पर भी हम मिनिमा ही बोल रहे थे और लेस देन 0 होने पर हम मैक्सिमा बोल रहे थे। तो आप ये वाली जो सिमिलैरिटी इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा और लेस देन 0 होने पे मैक्सिमा। जब इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर आप ऐसे बोल लो कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। And if you are interested in finding local maxima and minima, use first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए सिंपल क्या करना है कि जो आपके पास एफ एक्स गिवन होगा
फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स, और फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो एफ डैश एक्स है इसका साइन क्या है। लाइक अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव के साइड जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा, एंड अपोजिट साइन है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप ये पता कर सकते हो एफ डैश एक्स निकाल के, अदरवाइज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाकर मैक्सिमा मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा फंक्शन का। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू।